हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डीएलएस क्लासेज। आज का अपना टॉपिक है संधारित्र का सिद्धांत। पहली बात तो ये कि संधारित्र क्या होता है वो अपन को देखना है। दूसरा, अपन को देखना है कि वो कैसे बनता है, काम कैसे करता है, क्या काम करता है। इस वीडियो में केवल अपन इतना ही देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि संधारित्र का सिद्धांत देखते हैं कि संधारित्र कैसे बनता है। क्या देखेंगे अपन? संधारित्र का सिद्धांत, ठीक है। तो संधारित्र होता क्या है? इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटर, ठीक है। इसकी जो फाइनल स्ट्रक्चर होती है ना, जो अपन फिजिक्स में बनाते हैं, वो बनाते हैं अपन ऐसे। कैसे बनाते हैं अपन फिजिक्स में? तो अब ये स्ट्रक्चर कैसे बनाई अपन ने और ये ही क्यों बनाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही क्यों बनाई, तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसको बनाएंगे कैसे। बनाएंगे मतलब इसकी भी एक विधि है। जैसे अपने फर्स्ट चैप्टर में प्रेरण देखा था कि प्रेरण द्वारा किसी वस्तु को आवेशित करना, किसके द्वारा? प्रेरण द्वारा। फर्स्ट चैप्टर में सेम कॉन्सेप्ट वही लगेगा। तो फर्स्ट सबसे पहले क्या करेंगे अपन, एक चालक प्लेट लेंगे। यार देखो, सबसे पहले अपन ने ये चालक प्लेट ली, इसको धनावेश दे दिया। चालक प्लेट थी, इसको अपन ने धनावेश दे दिया, पॉजिटिव, ठीक है। अब इसके पास अपन एक उदासीन प्लेट लेके गए। उदासीन प्लेट का मतलब, अरे यार सीधी लाइन ही नहीं बन रही यार। इसके पास अपन एक उदासीन प्लेट लेके गए। पहले एक पॉजिटिव प्लेट ले ली अपन ने, उसके पास अपन एक नेगेटिव प्लेट लेके, नेगेटिव नहीं उदासीन प्लेट लेके गए। अब उदासीन प्लेट है तो उदासीन का मतलब क्या हो, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो। अब इधर की तरफ पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो प्रेरण के द्वारा इधर नेगेटिव हो जाएगा, यानी नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन है इधर की तरफ इकट्ठे हो जाएंगे, पॉजिटिव इधर चले जाएगा, ठीक है। ये हो गया दूसरा स्टेप। पहले स्टेप में तो केवल यही डायग्राम था, आपको पहले स्टेप में केवल यही बनाना है ना। फिर दूसरे स्टेप में क्या बनाना है, ये पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव। फिर ये तीसरा स्टेप, ठीक है। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों थे, ये पॉजिटिव के कारण नेगेटिव अट्रैक्ट हो गया, आकर्षित हो गया, और पॉजिटिव जो है वो प्रतिकर्षित हो गया। अब अपन ने क्या करा, इस उदासीन जो प्लेट ली थी अपन ने, सेकंड वाली प्लेट जो ये ली थी, इसको कर दिया भूसंपर्कित। ये अपन ने इसको भूसंपर्कित कर दिया। भूसंपर्कित का मतलब क्या होता है? भूसंपर्कित का मतलब होता है कि इसको जमीन से जोड़ दिया। कहते हैं ना जमीन पे टिके रहो, तो बस वही जमीन से जोड़ दिया इसको अपन ने। तो उससे क्या हुआ, जो एक्स्ट्रा ये पॉजिटिव था, जो किसी भी बल नहीं लग रहा था, इन दोनों के बीच में तो बल लग रहा है, आकर्षण बल, ये फ्री है, इसके बीच में कुछ भी बल नहीं है, बल्कि प्रतिकर्षण और लग रहा है इधर की तरफ बल। तो ये पॉजिटिव जो है वो भूमि में चला जाएगा। आपको पता है कि अपनी पृथ्वी में इलेक्ट्रॉन बहुत है, इलेक्ट्रॉन बहुत है यानी नेगेटिव बहुत ज़्यादा है, तो पॉजिटिव नीचे चले जाएगा। अब आप कहोगे कि पॉजिटिव नीचे कैसे चला जाएगा, वो तो प्रोटॉन है, और प्रोटॉन कभी भी वस्तु से बाहर नहीं निकल सकती। यानी नाभिक जो होता है ना, ये मान लो प्रोटॉन वो है, परमाणु है, ये नाभिक है, इसके अंदर प्रोटॉन होता है, वो कभी भी नाभिक से बाहर नहीं निकलता है। तो आप कैसे कह रहे हो कि ये नीचे चला जाएगा? तो इसमें कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी से आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन। माना मैंने कि प्रोटॉन नहीं जा सकता, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो आ सकते हैं। अब मान लो कि जैसे ही अपन ने भूसंपर्कित किया, जैसे ही अपन ने इसको भूसंपर्कित किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए। ये पहले पॉजिटिव था, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गए। इलेक्ट्रॉन आते ही ये नेगेटिव हो गया, तो उदासीन हो गया। ये वाली साइड, जो इसकी ये वाली साइड है ना, ये वाली साइड पूरी ये हो गई उदासीन। तो फाइनल स्ट्रक्चर क्या बन गई? फाइनल बन गया पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये भूसंपर्क। इसको बोलते हैं अपन संधारित्र, ठीक है। अब देखो इसके कुछ पॉइंट है, तो उससे बताता हूँ, ठीक है। तीनों डायग्राम बन रहे हैं, पहला वाला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तो सर्वप्रथम इस चालक प्लेट को धनावेश दिया जाता है, धनावेश दे दिया, जिसके कारण इसका विभव धनात्मक हो जाता है। विभव का फॉर्मूला क्या होता है? बी बराबर क्यू। देखो विभव का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, एक सी वाला कैपेसिटर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सी बराबर क्यू अपन बी होता है, तो यहाँ से वी बराबर क्यू अपन सी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही इसको प्लस क्यू दिया, तो ये इसका विभव हो गया धनात्मक। अब इसके पास एक उदासीन वस्तु लेके आए अपन, अब इसके पास एक उदासीन प्लेट रखी जाती है। प्रेरण के कारण
प्रेरण के कारण आंतरिक भाग नेगेटिव हो गया, मतलब बाह्य भाग पॉजिटिव हो जाता है, जिससे विभव में अल्प कमी आती है। अब विभव में कमी क्यों आई ये देखो पहले पॉजिटिव था, पहले तो ये देखो विभव जो होता है ना वो आता है आवेश के कारण, अगर आवेश नहीं होगा तो विभव नहीं आएगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव आवेश था तो विभव आ गया था, लेकिन अब यहाँ पे माइनस भी आ गया तो माइनस प्लस न्यूट्रल होने लग गए, न्यूट्रल यानी उदासीन होने लग गई। अब वस्तु उदासीन होने लग जाएगी तो क्यू जब कम होता जाएगा तो विभव भी कम होता जाएगा, आवेश कम होता जा रहा है भाई। वैसे तो वो दोनों हैं उपस्थित हैं, लेकिन जो नॉन नेट आवेश है वो न्यूट्रल हो गई, न्यूट्रल उदासीन होता जा रहा है तो विभव कम हो जाएगा, विभव जो है कम हो जाएगा। तो यही लिखा है जिससे विभव में अल्प कमी आती है तो धारिता में अल्प वृद्धि हो जाती है। अब धारिता में वृद्धि कैसे होगी, अपना फॉर्मूला क्या है, C बराबर Q/V। अब विभव में कमी आई तो धारिता में वृद्धि हो गई, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट देखो, अब उदासीन प्लेट को भूसंपर्कित किया जाता है, भूसंपर्कित कर दिया अपन ने ये, जिससे यह ऋणात्मक हो जाती है। अब पहले तो पॉजिटिव भी थी नेगेटिव भी थी, लेकिन अब केवल नेगेटिव रह गई, पॉजिटिव नहीं है। तो पहले तो विभव थोड़ा ही कम हुआ था, जो इसमें आवेश था ना वो कम न्यूट्रल हुआ था, उदासीन कम हुआ था, लेकिन अब तो पॉजिटिव भी निकल गया, अब तो केवल अंदर नेगेटिव रह गया। अब अंदर नेगेटिव रह गया तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ये तो पूरा ही न्यूट्रल हो गया। पूरा ही न्यूट्रल मतलब विभव में और कमी आ गई, जिससे पहली प्लेट के विभव में अधिक कमी होगी, जिससे धारिता में अधिक वृद्धि हो जाएगी। इसी फॉर्मूले से विभव में कमी धारिता में वृद्धि होगी। ये था अपना संधारित्र का सिद्धांत, यानी संधारित्र कैसे बनाते हैं। अब अपन देखेंगे क्यों बनाया अपन ने, संधारित्र की आवश्यकता क्यों पड़ी अपन को, क्या काम करता है। संधारित्र का जो मेन काम होता है ना वो होता है आवेश को इकट्ठा करना, यानी आवेश को रखना, यानी ये एक तरीके से कह सकते हो ये आवेश के लिए बैंक है, आवेश रहता है इसमें बैंक में, ठीक है। ये Q व C को एकत्रित करता है, Q यानी आवेश और C यानी धारिता, एकत्रित करता है, बैंक है रखा रहता है इसमें, कम पड़े तो दे देता है, ज़्यादा हो तो ले लेता है, ठीक है। अब देखते हैं अपन इसकी डेफिनेशन, संधारित्र की डेफिनेशन। अभी तो अपन ने देख लिया कैसे बनाते हैं और क्या उपयोग है। अब इसकी परिभाषा देखो भाई, डेफिनेशन में तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ मैं, जैसे जैसे अपन ने बनाया है ना, जो चीज़ ये है डायग्राम, तो ये जैसा आपने बनाया जो आपको दिख रहा है वही परिभाषा में देखो संधारित्र क्या है। दो प्लेटों का ऐसा युग्म, दो प्लेट है आपको दिख रही है, पहली प्लेट दूसरी प्लेट, दो प्लेटों का ऐसा युग्म जिन पर आवेश समान हो, समान परिमाण के हो, समान ऐसे नहीं कि प्लस प्लस हो, समान परिमाण के, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, समान परिमाण के, इस पे अगर 6 कूलाम आवेश है तो इस पे भी -6 कूलाम, समान परिमाण दोनों का 6 होना चाहिए, समान परिमाण के विपरीत प्रकृति के, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव का हो, तो दोनों प्लेट पास पास स्थित हो, दोनों पास पास है, ये देख लो पास पास है, ऐसे नहीं अनंत पे पहुंचा दो, दूर कर दो, तथा एक प्लेट भूसंपर्कित हो, संधारित्र कहलाता है। एक प्लेट भूसंपर्कित है इसमें भी, ये वाली। तो डेफिनेशन क्या होगी, की पॉइंट याद करो, पहला पॉइंट कि पहले तो दो प्लेट का युग्म होना चाहिए, दो प्लेट का युग्म होना चाहिए। दूसरा पॉइंट समान परिमाण के आवेश, समान परिमाण के आवेश। तीसरा पॉइंट विपरीत प्रकृति। चौथा पॉइंट एक प्लेट भूसंपर्कित, ठीक है। ये हो गया इसके डेफिनेशन, ये चारों पॉइंट मिला दो वो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी संधारित्र की। डायग्राम देख लेना है। अब संधारित्र के प्रकार, संधारित्र होते हैं 3 प्रकार के। एक होता है समांतर प्लेट, जो अपन ने मैंने अभी ये डायग्राम बनाया ना, ये समांतर प्लेट का था। एक होता है गोलाकार संधारित्र, वो कैसे बनेगा, दो गोले बना दो, एक अंदर वाला प्लस बाहर वाला माइनस, इसको भूसंपर्कित कर दो। तीसरा है बेलनाकार, बेलनाकार कैसे बनेगा, चलो बड़ा बनाता हूँ, फिर इसके अंदर एक छोटा बेलन, अंदर वाला पॉजिटिव बाहर वाला नेगेटिव, इसको भूसंपर्कित कर दो, ठीक है। ये हो गया समांतर प्लेट, ये हो गया गोलाकार, ये हो गया बेलनाकार। अब अपन को जो पढ़ना है वो है समांतर प्लेट संधारित्र, जिस पे अपना क्वेश्चन आता है, बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन आता है। इसको पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।